और इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। इससे लोगों को बहुत फायदा पहुंचने वाला है। ये जो रूट है उस पे लोग मेरठ से लेकर दिल्ली या फिर गाजियाबाद का हिस्सा, नोएडा का हिस्सा, इन तमाम जगहों पे आते हैं, अपने रोजगार के लिए भी आते हैं और भी काम के लिए। तो उनके लिए सहूलियत मिलने जा रही है और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। गाजियाबाद से फिलहाल हमने ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यूपी के साहिबाबाद में पीएम मोदी ने ये हरी झंडी दिखाई और वहीं की तस्वीरें हैं। साहिबाबाद से दुहाई के बीच में ये पहली रैपिड रेल है। कहा यह जाता है कि किसी भी देश, किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी क्षेत्र का अगर विकास आपको करना है तो सबसे पहले वहां की यातायात को सुधारना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही भूमिका अदा करती है। और यहां से जो तस्वीरें मिल रही है उससे ये साफ साफ पता चल रहा है, ये मैसेज जा रहा है, ये संदेश जा रहा है कि आम लोगों की सहूलियत का पूरा ख्याल रखा गया है। यानी इसके जो फेयर के बारे में भी आप बात करेंगे तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये रैपिड रेल, और उसके बावजूद किराया बहुत ही कम, मतलब जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं उतना कम किराया। और इसके बाद ऐसी उम्मीद जग रही है कि शायद और भी जो रूट्स हैं और भी जो शहर हैं उन जगहों पर भी इसे आजमाया जाएगा, वहां भी उस रूट को भी लेकर प्लानिंग की जाएगी। तो पहली रैपिड रेल में 6 कोच है, नाम नमो भारत, और हरी झंडी दिखाते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। आज का पहला दिन है और जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों में इसका फीडबैक मिलना भी शुरू हो जाएगा कि लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं। आम लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए ये उन्हें सौंप दिया गया। आज से पहली रैपिड रेल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। कई बार रेल से सफ़र लोग इसलिए भी करना पसंद करते हैं ताकि वो ट्रैफिक से बच सके, कम फेयर में वो लंबी दूरी तय कर सके। और ये जो पूरा रूट है दिल्ली एनसीआर का इलाका, उसमें इस रेल की भूमिका, इस रैपिड रेल की भूमिका बहुत अहम है। और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हर कोच में आरामदायक सीटें हैं। स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें हैं। ये सुविधाएं जरा मैं आपको बता दूं। प्रीमियम कोच में 62 सीटें हैं। रैपिड रेल में क्या क्या सुविधाएं हैं, और महिलाओं के लिए सबसे अच्छी बात, जैसे आप मेट्रो में भी देखते हैं, महिलाओं के लिए अलग से कोच है और हर कोच में महिला सीट रिजर्व है। स्टेशन पे पार्किंग की सुविधा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को मालूम है कि पार्किंग एक बड़ी समस्या है। आपके पास गाड़ी है फिर भी आप कई जगहों पे सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहते अपनी कार से क्योंकि आपको पार्किंग का इश्यू होगा। अब इस स्टैंडर्ड कोच में अधिकतम किराया 50 रुपया, अधिकतम किराया 50 रुपया। मैं पहले भी आपके सामने दोहरा रही थी कि बहुत ही कम फेयर है। प्रीमियम कोच में अधिकतम किराया 90 रुपये तक जा सकता है और प्रीमियम कोच में कम से कम किराया 50 रुपया, जो कि दिल्ली एनसीआर के हिसाब से बेहद कम है। पहले फेज में 17 किलोमीटर का सफर तय करना है। अभी स्टैंडर्ड कोच में अधिकतम किराए की बात मैं करूं तो 50 रुपया, स्टैंडर्ड कोच में कम से कम 30 रुपया किराया। तो सीधे आप इसको आम लोगों से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि इस ट्रेन के इस रूट पे आ जाने से बहुतों को फायदा पहुंचने वाला है। हालांकि वैसे भी ट्रैफिक से बचने के लिए या फेयर से बचने के लिए लोग अभी तक मेट्रो का सहारा लेते थे, मेट्रो का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब नमो भारत ये रैपिड रेल जो है उसकी भूमिका भी इसी तरीके से आगे बढ़ने वाली है। और हमें लगता है कि शायद जो सरकार की प्लानिंग है वो प्लानिंग में इस रूट को ही नहीं बल्कि अलग अलग जो भी ट्रैफिक वाले रूट्स हैं या फिर उन जगहों पे जहां से लोगों को आसानी से या कम वक्त में वो आ सके, उस रूट पे भी काम करना शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन ये पहली रैपिड रेल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें, और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और भी कई केंद्रीय मंत्री आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी भी नजर आ रहे हैं आपको। तो ये ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली है और इसके साथ ही जो आम लोग हैं, जो इस इलाके के रहने वाले लोग हैं, वो यकीनन इस ट्रेन पे सफर करना पसंद करेंगे, क्योंकि जिन सुविधाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं आपके सामने, वो सुविधाएं आम लोगों के लिए बहुत बेहतर है। क्योंकि बीते कुछ सालों में रेलवे को लेकर कुछ ऐसी धारणाएं बन गई थी कि बहुत आरामदायक नहीं है, लेट लतीफ़ी है। लेकिन 10 साल की अगर मैं स्थिति आपके सामने बयां करने की कोशिश करूं तो हर रूट पे कोशिश की गई है कि लोगों के लिए तमाम सुविधा रेल में उस तरीके से हो जिससे कि वो रेल से सफ़र कर सकें। अगर मैं बड़े पैमाने पे आपको समझाने की कोशिश करूं तो विदेशों में हवाई यात्रा से ज़्यादा लोग ट्रेन से सफ़र करना पसंद करते हैं। भारत में भी वो शुरुआत
हो चुकी है, क्योंकि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हम जितनी भी इन दिनों ट्रेनों के बारे में देख रहे हैं उनके बारे में फीडबैक यही मिलता है कि साफ सफाई का भरपूर ख्याल रखा जाता है, वाईफाई की सुविधा होती है, चार्जिंग अलग से व्यवस्था, इसके अलावा महिलाओं को कहीं कोई परेशानी ना हो, विकलांगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी भरपूर ख्याल रखा जाता है। और पर्टिकुलर मैं इस ट्रेन की बात करूं तो इसमें भी महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व कोच है और हर कोच में महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए सीट रिजर्व है, जिससे कि किसी को भी किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और देश को पहली नव भारत रैपिड ये रेल की सुविधा दी गई है। इसके बाद संभवतः अदर रूट्स पे भी काम किया जाएगा, वहां पे भी इसी तरीके से कदम उठाए जाएंगे। वो सारे रूट को लेकर प्लानिंग की जा चुकी है पहले से ही। नमो भारत नाम है इसका, और नमो भारत ट्रेन पर आज जिसने भी सफर किया है उसके लिए यादगार लम्हा, क्योंकि वो आने वाले वक्त में इस बात की चर्चा और लोगों से भी करेगा कि पहली जो रैपिड रेल है उस पे उसने सफर किया है। दिल्ली से मेरठ के बीच ये पहली रैपिड रेल चलने वाली है। मेरठ से ऐसे भी लोग हैं जो कि रोजगार के लिए, अपनी जॉब्स के लिए दिल्ली या फिर एनसीआर के इलाके में वो आते हैं, तो उनकी सुविधा का ख्याल रखा गया है और वो बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे यहाँ तक। 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 82 किलोमीटर का कॉरिडोर और दिल्ली से मेरठ के बीच में पहली रैपिड रेल, ये इसकी खासियत है। कौन कौन से स्टेशन हैं बीच में, कहाँ से आपको इसकी सुविधा मिल सकती है, वो भी डिटेल खबर हम आप तक पहुँचा रहे हैं। कोचेस की संख्या कितनी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। 6 कोच हैं पहली रैपिड रेल में, जिसका नाम नमो भारत है, और ये अब 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पर नमो भारत ने जो रफ्तार पकड़ी है और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं वो सभी एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। सामान रखने के लिए रैक की सुविधा, यानी एक की भी परेशानी होती है। हर कोच में सीसीटीवी से निगरानी, यानी आपके साथ कहीं कोई दुर्व्यवहार ना हो, आपके सामान की सुरक्षा भी हो, इसके लिए सीसीटीवी हर कोच में आरामदायक सीटें, स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें हैं। इसके अलावा और क्या सुविधाएं हैं, प्रीमियम कोच जो है उसमें 62 सीटों की संख्या है। महिलाओं के लिए अलग से कोच है, ये आपने दिल्ली में मेट्रो में भी फील किया है कि वहां भी महिलाओं के लिए अलग से कोच है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दूसरे कोच में नहीं जा सकती हैं, वहां भी उनके लिए सुविधाएं होती हैं, वहां भी उनके लिए रिजर्व सीटें होती हैं, लेकिन उसकी संख्या कम होती है। इसीलिए अमूमन कोशिश की जाती है कि जब इस तरीके से रफ्तार वाली ट्रेन हो तो उसमें महिलाओं की सुविधा का भरपूर ख्याल रखा जाए, और इस रैपिड रेल में भी यही कोशिश की गई है। तो फिलहाल गाजियाबाद से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और मैं फिर से आप तक इस एंगल से भी खबरें पहुंचाऊंगी कि इस पूरे रूट को आप समझिए, यानी मेरठ से लेकर दिल्ली या फिर मेरठ से लेकर अगर नोएडा किसी को आना है, गाजियाबाद किसी को आना है, किसी और रूट पे उसको जाना है, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका इसकी रहने वाली है। मेट्रो की सुविधा है, लेकिन इस रूट पे यानी मेरठ से लेकर यहां तक की सुविधा उस तरीके से नहीं है। यह नया एक प्रयोग है रेलवे की तरफ से, और इसी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि फीडबैक लोगों का कुछ ही दिन में पता चल पाएगा कि लोग इसको किस तरीके से ले रहे हैं, इस रूट पे सफर करने वाले लोग क्या महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन अभी जो शुरुआती बड़ी बातें हैं, जो इसके बारे में जो खासियत है, जो इसकी अच्छाई है, जो और ट्रेनों से इसको अलग बनाने वाली है बातें, वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। फेयर के लिहाज से भी स्टैंडर्ड कोच में कम से कम 30 रुपया किराया, जो कि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये किराया बहुत कम है। प्रीमियम कोच में कम से कम किराया कितना है, 50 रुपये। पहले फेज में 17 किलोमीटर का सफर तय करना है। हर कोच में आरामदायक सीटें दी गई हैं, यानी कहीं किसी को कोई परेशानी ना हो। स्टैंडर्ड कोच में 72 सीटें। मेरठ में रहने वाले लोगों को वैसे भी अगर रोजगार के लिए आना है, जॉब्स के लिए आना है, डॉक्टर के पास आना है, तो संभवतः वो दिल्ली एनसीआर का रुख करना चाहते हैं, और इसमें ये बड़ी भूमिका निभाने वाली है रेलवे।